बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये है जी सुबह मॉर्निंग के टाइम ये सुबह बना रही थी, मैं कहवा बना रही थी। एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया था और 2 लौंगे ली थी और थोड़ी सी मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मैंने इसमें अजवाइन डाली थी। मेरी छोटी बेटी मनीहा जो है उसका सीना जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा खड़खड़ाहट हो रही थी। तो ये कहवा जो है बेस्ट है। 1 कप पानी मैंने ले लिया था और इसको मैंने इतना पकाया था कि ये पक के आधा कप हो गया था। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है शहद ऐड कर दिया था। आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसमें 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। फिर ये है कि मैं इसको वक्फे से थोड़ा सा ये पिलाती रही। और इसको थोड़ा सा नीम गर्म ही पिलाना होता है क्योंकि नीम गर्म ही ये ज़्यादा अच्छे से असर कर जाता है। और इसके अलावा जी इसको मैंने पिला कर खाना वाना खिला दिया था, फिर वो सो गई थी। इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। जी तबीयत मेरी कुछ 2-3 दिन से ऐसे ही चल रही है कि बस थोड़ी सी रात में सर्दी लगने लग जाती है, बुखार हो जाता है, सुबह उठती हूँ फिर सर्दी लगने लग जाती है, फिर फीवर हो जाता है। मौसम ऐसे ही चल रहा है। नाश्ते वाश्ते से फारिग होने के बाद बच्चों का भी आज ऑफ था, गैप था और नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे भी। तो ये है कि दोनों बच्चे देखे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट पेपर है इन दोनों का। तो ये है कि दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि इनको छुट्टियां मिल जाएंगी 10 डेज़ की। उसके बाद जब न्यू कोर्स आएगा, न्यू सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर स्कूल जाएंगे। तो ये हो गया था जी शाम में चाय का टाइम। चाय के टाइम मैंने अपना ये ओह पीनट पिक नो, बिस्किट मेरा ले लिया बेबी भी था। देख लो। नो, ओह नो, 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 ओए, ओह, क्यूट बेबी। पीनट पिक बिस्किट मैंने ले लिया था और ये तो एक लेस रखी हुई थी, बस यही हमने मनिया को मैं थोड़ा सा खिलाने की कोशिश कर रही थी। आजकल मनिया की भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी थोड़ा सा बस कभी मूड होता है तो खा लेती हैं, कभी मूड नहीं होता है तो फिर वो भी थोड़ा सा नखरे करती हैं, नहीं खाती हैं। और मीठा तो इनको पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। मैं इनके लिए कस्टर्ड बनाती हूँ, सूजी बनाती हूँ, इनको खिलाती हूँ मैं सूजी की खीर या फिर कस्टर्ड वगैरह। तो इनको पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है मीठा। बस ये कि ज़बरदस्ती मुझे इनको खिलाना पड़ता है। और इसके अलावा मैं इनको साबूदाना दे रही थी, तो ये कि साबूदाना जो है साबूदाने से इनको ठंड बैठ गई। 2-3 दिन ही मैंने इनकी दे दिया है। बस ये कि इनका सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैंने अब रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब मैं नहीं दे रही हूँ, अब मैं डिफरेंट किस्म के इनको फूड दे रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा ही बना के दे रही हूँ। अच्छा जी, ये तो क्या था शाम का टाइम, मैं बनाने लगी थी जी माश की दाल। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और ये नबिया के पेपर्स जो है ख़त्म हो गए थे, तो ये नबिया जो है ये क्या कहते हैं इसको, खेलने वाला होता है जिससे चीज़ें भी बनती हैं, वो लेकर आ गई थी खेलने के लिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तो ये माश की दाल भी देखे हमारी रेडी हो गई थी। और इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये मेरे ससुर जो है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने अपने लिए टिक्का मंगवाया था, मतलब हस्बैंड ने ला के दिया था मेरे। फिर उन्होंने जितना खाया गया उन्होंने खा लिया, फिर बाकी ये कि काफ़ी सारा उन्होंने नहीं भी खाया तो फिर उन्होंने हमें ऊपर पहुंचा दिया था। तो बस मैंने थोड़ा सा ये टिक्का ही खाया था मैंने ना, क्योंकि अच्छा ये मैं देखें नबिया मैं जो है स्टीम ले रही थी क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा जो है ना सीना ख़राब हो रहा था। मैं चादर ओढ़ कर जो है मैं स्टीम ले रही थी स्टीमर से। और ये नबिया ने देखा जरा ये वाला क्लिप भी ऐड कर लिया है, बहुत बदतमीज़ बहुत बदतमीज़ हो गई है ये नबिया, मुझे पता भी नहीं चला। और देखे ज़रा इस तरह का एक क्लिप इन्होंने ऐड कर लिया है। बोली मम्मा सब डर जाएंगे कि भूत बैठा हुआ है। बच्चे भी बस बच्चे ही हैं। खैर मुझे बहुत ज़्यादा फ़्लो हो रहा था। अच्छा जी, फिर सुबह जो है नबिया पेपर दे के आ गई थी। उन्होंने देखे उनको पता नहीं क्या है, बस सफाई करने की सूझी कि बस मुझे सफाई करनी है अपने घर की। पता नहीं किसको देख लिया उन्होंने सफाई करते हुए, लेकिन खैर अच्छी बात है सफाई करना। स्कूल से आते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और सफाइयाँ करने शुरू कर दी। अच्छा ये वाली कबर्ड भी मेरी थोड़ी सी मैसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें उलट पुलट हुई हुई थी। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ की भी सफाई नहीं कर पाई थी। अब मैं आज रमज़ान से पहले ही कि ये वाला काम भी मैं सेट, ये वाला जो चीज़ें है इसको भी सेट करके रख दूँगी। और जो है शॉपर्स बना के रख दूँगी क्योंकि जो शॉपर्स मुझे ज़रूरत के होंगे वो सिर्फ निकालना रहेंगे। बाकी ये सारा सामान मैंने ऊपर वाली कैबिनेट से निकाल लिया है। और बाकी ये देखिए मेरी ज्वेलरी है, ये थोड़ी बहुत सारी उलट पुलट हुई हुई है, लेकिन जाना होता है ना तो बस ये कि जल्दी जल्दी में पहन जाते हैं और फिर वापसी में बस आके जल्दी जल्दी में रख देते हैं।
तो ये कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सेट करने का। मनिया छोटी है ना, तो ये कि मनिया बस अब सारा टाइम मनिया के ऊपर ही खर्च हो जाता है। अब तो दूसरा कोई काम करते हुए भी 100 मरतबा मुझे सोचना पड़ता है। अच्छा, ये वाली ज्वेलरी मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली मेरी बारात वाले दिन की ज्वेलरी है, जो मेरी बारात का सेट मेरे ससुराल से आया था, ये वो है। इसका हार भी रखा हुआ है मेरे पास, और ये बहुत अच्छी मुझे लगी थी ज्वेलरी। बहुत सिंपल सी सोबर सी थी, ओवर होती है बहुत ज़्यादा भरी हुई वो चीज़ नहीं थी, ये बहुत सिंपल सी सोबर सी थी, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी ज्वेलरी। मेरे पास रेड कलर की फ़्रॉक है, मैं उसके साथ ये अक्सर पहन लेती हूँ। अब मैं इसको इस तरह से शॉपर में करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो दूर दूर तक किसी की भी कोई वेडिंग नहीं आ रही, और अब मेरे भाई की वेडिंग आएगी तो वो आएगी नवंबर में आएगी, तो ये है कि जब फिर निकाल लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इन सबको छोटी छोटी शॉपर्स में रख दूँगी, और बाकी एक्स्ट्रा जो दवाइयाँ हैं जो डेट एक्सपायर हो गई है वो सारी दवाइयाँ मैं हटा दूँगी, सिरप वगैरह। हमारे घर में जो है मेडिकल, मेरे कमरे में तो ख़ास तौर पे मेडिकल स्टोर बना हुआ है। जब से मनिया आई है ना, बस दवाइयाँ कोई ना कोई दवाइयाँ बस लगी रहती हैं। कभी इनको फ्लो हो रहा है, कभी ज़ुकाम, कभी खांसी, कभी बुखार, कभी ये कभी वो, बस चलता ही रहता है। जहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो फिर दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं। और बाकी ये देखिए, मेरे बचपन की तस्वीर है, मैं यहाँ की भी थोड़ी सी सफाई कर लूँ, तस्वीरें भी साफ़ कर लूँ मैं ये। और ये मेरी बड़ी बेटी मनीहा है, ये नबीहा की तस्वीरें हैं ये बचपन की। नबीहा माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी, बहुत अच्छी सेहत थी उनकी, और मनीहा की सेहत वैसी नहीं हो पाई जैसे नबीहा की थी। और बाकी ये कि मैं सारी सफाई करके अभी ये बाहर का मिरर भी मैं साफ़ कर दिया था। फिर जी हो गया था दोपहर का टाइम, और दोपहर में मैंने जो रात में माश की दाल बनाई थी, और बस मैंने वही खाई थी। नबिया ने तो मैगी बना के खा ली थी। जिस दिन दाल बनती है ना, तो नबिया के तो बस बड़े ही नखरे हो जाते हैं। फिर मैं बनाने लगी थी जी शाम में कोफ्ते। ये दूसरे दिन का व्लॉग है, यानी कि आज का व्लॉग है। मैं बनाने लगी थी कोफ्ते। अच्छा जी, कोफ्ते मैंने प्याज ब्राउन करके जो है निकाल ली थी, और उसके बाद जो है तेल में मैंने हल्की सी प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी। उसके बाद जो है मैंने इसको टमाटर के साथ ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने सारे बेसिक मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया नमक, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से बुनाई कर लूँगी। अच्छा, कोफ्ते में बना के रख देती हूँ, जब भी कीमा ज़्यादा आता है 1 kg या उससे भी ज़्यादा कीमा होता है, तो मैं कोफ्ते एक साथ ही बना के रख देती हूँ। कभी भी किसी वक्त भी बनाना हो तो, क्योंकि ये फ्रिज में रख के ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम तक तो चल जाते हैं। तो ये है कि फिर देर कभी होती है, कभी जल्दी कभी देर होती है, तो फिर ये कि आप निकालो फटाफट बना लो जल्दी से, कोई टाइम भी नहीं लगता है। बस मसाला भुनने जितनी देर लगती है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं बस। मसाला मेरा भुन रहा था, तो ये देखिए मैंने कोफ्ते भी अपने बाहर निकाल लिए थे फ्रिज से। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी निकाले हैं। अब मैं एक कप पानी डाल दूँगी, 1 गिलास पानी डाल के, आधा गिलास पानी डाल के मैंने, और इसको ढक्कन ढक दिया था, क्योंकि मसाला भी भुन जाएगा और ये कोफ्ते जलेंगे भी नहीं नीचे से, यानी कि मसाला नीचे से चटेगा भी नहीं। और ये कि जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है ना, फिर लास्ट में जो है जब कोफ्ते गल जाएंगे, मैं आधा कप पानी मैंने और ऐड कर दिया था। अब ये देखो ऊपर से मेरे जो है सालन बिल्कुल रेडी हो गया था, कोफ्ते भी अच्छे से ये कि पक गए थे, मसाला भी मेरा अच्छे से भुन गया था। बस मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया, और बस मैंने इसका चूल्हा ऑफ कर दिया था। ये मिर्ची ऊपर से मैंने डाल दी थी। ये देखिए एक बस रात में हमारे ये खाने का टाइम हो गया था, बस हम लोगों ने ये खाना खाया। और आप बना के रख दें, कोफ्ते ख़राब नहीं होते। मैं भी अभी कीमा आएगा और तो फिर मैं रमज़ान के लिए भी बना के रख दूँगी, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ सालन नहीं खाया जाता है, अफ्तारी कर ली जाती है। अच्छा जी, ये मैंने बनाया था स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, और हमारी गई हुई थी लाइट, तो इसलिए आपको ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये है कि बस मैं फिर हस्बैंड के लिए बच्चों को देने लगी थी। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा सबा महमूद 681। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।